ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस वीडियो देख ली। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक है और उसकी जो एक्सरसाइज है 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके, इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने लॉज को डिस्कस किया था और आज हम लॉज की क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे कि लॉ को हमने किसी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे। एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, राइट अ सिंगल लॉग। ओके, यानी कि हमने जो लॉज है ना उसको रिवर्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो 1/3 log 25 2 log 3। अब पहले मैंने बताया था कि जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, तो यहाँ पर बेस 10 कंसीडर हो। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले थर्ड लॉ कोशिश करनी अप्लाई करो। तो थर्ड लॉ में क्या था, पावर पहले आती है तो ये पावर इसकी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन साथ ही आप देखिए जो 25 इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2, ठीक है जी, और होल की पावर क्या आ जाएगी 1/2। ये पावर भी पहले है, ये बन जाएगा log 3 की पावर 2। अब ये पावर इस पावर से करेगी कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा log 5 प्लस log 3 की पावर 2 क्या आती है 3 3 आर 9। अब इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा log 5 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि फर्स्ट लॉ में था मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है, तो यहाँ आ जाएगा log 45 और यही हमारा आंसर। अब इसके बाद इसका है सेकंड पार्ट। जिसमें जो हमारा सेकंड पार्ट है दिस इज log 9 माइनस 1/3। अब इसको आपने थोड़ा ट्रिक के जरिए सॉल्व करना है। लिखेंगे log 9, ये माइनस हो रहा था उसको लिखेंगे डिवाइड 1/3। अब डिवाइड को जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और 9 3 क्या आता है 27, और यही हमारा आंसर है। सिंगल लॉग में इसको चेंज कर देंगे। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट जी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है वो क्या log 5 b स्क्वायर डॉट log a और 5 की पावर 3। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि इसकी बेस 5 है इसकी बेस a है, तो पहले हम इसके ऊपर थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो पावर पहले शिफ्ट हो जाएगी log 5 b हो जाएगा, इसकी पावर भी पहले शिफ्ट हो जाएगी तो log a 5 हो जाएगा। अब जो 2 है ना उसको और 3 को इकट्ठा लिख लें, मल्टीप्लाई करके पहले लिख लें। ये हमारे पास है log 5b मल्टीप्लाई बाय log a 5। अब स्टूडेंट हमने ये फोर्थ लॉ यहाँ पर यूज करना है। तो फोर्थ लॉ क्या था कि जब कोई नंबर जो है ना वो ओवर में आ जाए तो इसकी बेस चेंज हो जाएगी, बन जाएगा log 5 इधर आ जाएगा और a इधर आ जाएगा, इसे बेस चेंज लॉ कहते हैं। अब सिंपल 6 साथ वैसे रहेगा तो आ जाएगा log, ये बेस दोनों की सेम है ना तो सिंपल आ जाएगा a नीचे है तो a को नीचे लिखेंगे और b ऊपर है तो b को ऊपर लिखेंगे। या हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ log 4, वो क्या था log bx इज इक्वल टू log ax ओवर log ab। ओके, यहाँ पे हमने फोर्थ लॉ को यूज किया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, दिस इज 2 log 3x प्लस log 3y। अब पहले हम थर्ड लॉ यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा log 3, पावर पहले थी तो ऊपर चली जाएगी, ये बन जाएगा log 3y। अब यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ को यूज कर सकते हैं, वाई बिकॉज इट इज अ सम। तो जब इसको हम प्लस में लिखा होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो आ जाएगा log 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, बेशक इसको ब्रैकेट में लिख दें ऐसे, तो यही हमारा इसका क्या है आंसर। नंबर 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब सबकी बेस क्या है सेम है, तो सबसे पहले थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो करेगा log 5 y वैसे ही रहेगा, यहाँ रहेगा log 5z। अब सब सेम है तो जो माइनस होगा वो और जो प्लस होगा वो मल्टीप्लाई में। अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करना चाहे कोई मसला नहीं है, प्लस और करेंगे x की पावर 4 z मल्टीप्लाई में हो जाएगा और y डिवाइड, और बेस इसकी क्या रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है यूज नहीं होना, बस आपने एक टर्म को समझना है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉज जो होते हैं ना, तो लॉग के लॉज हैं वो तो 4 हैं, लेकिन जो लॉग की टाइप्स हैं वो 2 हैं। ओके, पहला जो हमारे पास लॉग की टाइप है ना उसे हम कहते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कॉमन लॉग है ना उसकी बेस 10 होती है। ओके, अगर किसी भी लॉग की बेस नहीं लिखी हुई तो उसकी बेस क्या कंसिडर होगी 10 होगी।
इसकी बेस 10 लिखी नहीं जाएगी। इस तरह हमारे पास एक होता है नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग क्या होता है, जिसकी बेस जो होती है ना वो ई होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर है, जिसे हम क्या एल एन नंबर, इसकी वैल्यू 2.87 समथिंग। अब इसको जब लिखा जाता है ना तो इसको एल एन से लिखा जाता है, नेचुरल लॉग। लॉज भी दोनों के सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फर्क इसका बेस का और थोड़ा सा राइटिंग का, ठीक है। इसको हम एलओजी लिखेंगे, इसको एल एन लिखेंगे, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग होगा और ये हमारे पास कॉमन। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 log a, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 2 log a 3 log b माइनस 4 log c। अब देखो सबसे पहले मैंने कहा था थर्ड लॉ को अप्लाई करना है, तो ये जो 2 है ना इसकी पावर में चला जाएगा, ये 3 भी इसकी पावर में चला जाएगा, ये 4 भी इसकी पावर में चला जाएगा। हम लिखेंगे इसको log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब, आगे आ जाएगा माइनस log c की पावर 4। अब जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है वो क्या था कि अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड। अब सिंपल हम इसको लिखेंगे log a स्क्वायर b क्यूब और जो c4 है इसके नीचे आ गया, और ये हमारा क्या है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। लिखा गया है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट क्या, एक्सपैंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉग। हमने लॉज को यूज करना लॉग के और इसको हमने एक्सपैंड करना, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे सेकंड लॉ यूज होगा, तो आ जाएगा log 11 माइनस log 5, क्वेश्चन लॉ यूज होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पहले आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी, बेस इसकी 5 ऐसी रहेगी, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और a की पावर 6 वैसे, और होल की पावर हो जाएगी 1/2। अब पहले लॉ ऑफ पावर और पावर यूज करेंगे, तो log 5 2 की पावर 3 इससे 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a की पावर 6 से भी 1/2 क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। अब सिंपल यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है ना ये 6 से कैंसिल, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, log 5 2 की पावर, अब 2 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और a की पावर क्या रहेगी 3। अब इसके ऊपर हम सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ यूज करेंगे। पावर पहले आ जाएगी 3/2 log 5 2, यहाँ प्लस आ जाएगा, इसकी पावर पहले आ जाएगी 3 log और बेस इसकी क्या है 5, और यही हमारा इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेचुरल लॉग यूज हुआ है, तो नेचुरल लॉग के भी लॉज वही है जो हमने पहले पढ़े हुए, तो सिंपल आ जाएगा log a स्क्वायर है ना, चलिए पहले लिख लेते हैं, वैसे ही ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, log b, ये डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा log c। अब पावर पहले शिफ्ट हो जाएगी, पावर जस्ट एक ही है, log a प्लस log b माइनस log c, और यही हमारा आंसर है। 2 log a पावर पहले आ जाएगी, log b और माइनस log c। अब इसमें आप देखें तो जस्ट आपके पास जो पावर है ना वो 1/9 है, क्योंकि होल की पावर है तो 1/9, आगे ब्रैकेट यूज करेंगे, तो log x ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, log y ये डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, log c, और यही हमारा इसका आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, नेचुरल लॉग 16x की पावर 3 और क्यूब, ये क्यूब रूट होता है, तो पहले पावर को सॉल्व करते हैं। log 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और x की पावर 3, ये जो क्यूब रूट है इसको खत्म करेंगे तो 1/3 है। अब जो पावर है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, log 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3, x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा नेचुरल log 2 की पावर 4/3, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो वैसे 4/3 हो जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी पावर पहले शिफ्ट हो जाएगी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो log 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा और log x, और यही हमारा इसका क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उसमें लिखा है log 2 इसकी बेस है 1 माइनस ए होल की पावर 5, तो जस्ट हम क्या करेंगे पावर को पहले शिफ्ट कर, ये बन जाएगा 5 log 2 1 माइनस ए, क्योंकि 5 सारे की पावर तो ब्रैकेट यूज करेंगे, तो माइनस log 2 और साथ बी आ, चाहे तो 5 को आप दोनों के साथ सेपरेट लिख दो, 5 log 2 1 माइनस ए माइनस 5 log 2, और यही हमारा फाइनल इसका क्या है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर जिसका 4 है वो भी आपको जल्दी टाइम पे मिल जाए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट।